बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ उन अहबाब से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो बात करते हैं महंगाई की। हाई पेट्रोल, हाई चीनी, हाई बिजली, किस किस की बात करें हम। पाकिस्तान का गरीब आदमी तो रुल गया है। पाकिस्तान का गरीब आदमी माफियाज के हाथों हार गया है। हुकूमत पाकिस्तान माफिया के आगे हार गई है। ये माफियाज जो अपनी दौलत को दुगना ही नहीं, पता नहीं कितने दुगना करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की कीमत पर खुद अमीर हो रहे हैं। पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को गरीब कर रहे हैं। ये माफियाज पाकिस्तान को खा गए हैं। ये माफियाज पाकिस्तान को घुन की तरह चाट गए हैं। पाकिस्तान के गरीब का क्या कसूर है? ये माफियाज जो आटे की शक्ल में मौजूद है, जो चीनी की शक्ल में मौजूद है, जो प्रॉपर्टी टाइकॉन की शक्ल में मौजूद है, जो कौन सी ऐसा शोबा है जिसमें ये माफियाज ने पंजे नहीं गाड़ रखे। इन माफियाज की वजह से आज पाकिस्तान का गरीब का जो हाल हो चुका है वो नाकाबिले बयान है। ये माफियाज अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। जो कुछ उन्होंने कर लिया सो कर लिया। ये माफियाज अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के गरीब अवाम को माफ कर दे। इन लोगों ने बहुत बना लिया। अगर हम चीनी की बात करें तो वो कौन लोग हैं जो चीनी का कारोबार करते हैं? वो कौन लोग हैं जिनकी शुगर मिले हैं? ये वही लोग हैं जो किसी ना किसी शक्ल में इक्तदार के अंदर हर वक्त रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हकायक की रोशनी में देखा जाए तो कम कीमत पर गन्ना खरीदने वालों ने अब चीनी के जो नोरिख किए हैं, जो माल बनाया है, क्या माल बनाते वक्त उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के गरीब आवाम का क्या होगा? ये कीमतें क्यों बढ़ी? इदारे महकमा खुराक पंजाब और दिगर सूबों के खुराक के इदारे इन पर क्यों हाथ नहीं डाल सके? तो सबको इस तरफ सोचना होगा कि इन इदारों के हाथ किसने बांधे। अगर हकीकी नजर में देखा जाए तो चीनी की कीमत जो सरकारी नर्ख पर बनती है वो 98 रुपए 25 पैसे है, लेकिन चीनी 170 से भी ऊपर चली गई है। डबल कीमत हो गई है, डबल कमा लिया है इन लोगों ने। हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान को यह बावर कराया गया कि चीनी के सरप्लस ज़खायर मौजूद हैं, चीनी बाहर भिजवाने की इजाजत दी जाए। चलो हुकूमत ने इजाजत दे दी तो फिर अब क्या हो गया? अब सूरत हाल यह है कि ऐसे महसूस हो रहा है कि चीनी भी डबल फिगर क्रॉस करेगी। पाकिस्तान को ये लोग माफ करते हैं। और दूसरी तरफ पेट्रोल 300 को क्रॉस कर गया। यह पाकिस्तान की 75 साल तारीख की बुलंद तरीन कीमत है। इससे मजीद बड़ा महंगाई बढ़ेगी। आवाम मजीद महंगाई की चक्की में भिसेंगे। एक तरफ तो बिजली के बिलों का रोना रोया जा रहा था और ऊपर से ये चीनी, पेट्रोल, और दूसरी तरफ देखा जाए दालों की कितनी इतनी कीमत हो चुकी है कि वो भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। आम आदमी दाल भी नहीं खरीद सकता। तो सोचें, खुदारा ये माफियाज पाकिस्तान को माफ कर दें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था कि पाकिस्तान के अवाम को ये लोग इस तरह और रोने पर मजबूर कर दे, खुदकुशियों पर मजबूर कर दे। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? क्या हो रहा है? निगरान हुकूमत आई, बहुत उम्मीदें हैं निगरान हुकूमत से, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे निगरान हुकूमत भी बेपास हो चुकी है।
और बेबसी का रोना रो रही है। हमने पहले भी कहा था कि हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात बिल्कुल सच साबित हुई है। और वजीर आजम अनवर हक काकड़ ने बड़ी खुली डुली बात में ये कह दिया है कि आइंदा चंद घंटों के अंदर अंदर बिजली के सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। तो खुदारा अनवर हक काकड़ साहब, इन माफियाज से पाकिस्तान की जान छुड़ाएं, पाकिस्तान के लिए अपने मुख्तसर मुद्दत में ऐसे फैसले कर दें कि तारीख आपको याद रखे। इन माफियाज के चुंगल से पाकिस्तान को निजात दिलाएं। आपके पास जो भी वक्त है, आप चीनी, दालें और दिगर जो महंगाई में इजाफे का सबब बन रही हैं चीजें, उनको कंट्रोल करें। समझ नहीं आ रही कि इत्तेहादी हुकूमत जाते जाते इतनी खुली छूट देगी कि ऐसे महसूस हुआ कि उसने ऐसे माफियाज को पूछा तक नहीं, और महंगाई इतनी होगी जो अवाम की पहुंच से पार हो गया है। जनाब अनवर हक काकड़ साहब, पाकिस्तान के अवाम पर रहम फरमाते हुए, आप अच्छे इंसान हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पाकिस्तान की पग आपके सर पर रखी हुई है। आप इन माफिया से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दें और इन माफियाज को नकेल डालें, ताकि पाकिस्तान के अवाम मजीद महंगाई की चक्की से पिसने से बच जाएं। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।